हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ चलेंगे, लेकिन आप ये बताओ वैकुंठ में आपकी कथा कब होती है? कथा का समय कई बजे से रहता है? तो भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं, वहां कथा की कोई आवश्यकता नहीं होती, मैं वहां विद्यमान रहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु फिर तो मुझे वैकुंठ नहीं जाना, हम तो धरती पर ही रहेंगे। क्यों? बोले धरती पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी, और जब तक एक प्राणी भी आपकी कथा सुनाने वाला इस धरती पर रहेगा तब तक मैं धरती पर रहूंगा, कथा श्रवण करूंगा। जब कोई कथा सुनाने वाला नहीं होगा तब मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। सोचो, हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, और श्री हनुमान जी महाराज ने कथा के लिए वैकुंठ जाना स्वीकार नहीं किया। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो करें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। भगवान की कथा की कितनी महिमा है कि श्री हनुमान जी महाराज इस कथा के लिए आज भी धरती पर हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, कथा श्रवण, मेरे भक्त हैं, उनका कल्याण करते रहना, उनके ऊपर कोई विपत्ति आवे, संकट आवे तो तुम उसका निवारण करते रहना। श्री हनुमान जी महाराज इसी भाव से आज भी विद्यमान। कहीं भी कथा हो राम जी की, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कहीं भी भगवान की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज सर्वत्र मस्तक झुकाए विनम्र भाव से कथा में आते हैं और कथा सुनकर के भाव विभोर होते हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात होता है। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। अवध धाम, सरयू का तट, रामायण जैसा ग्रंथ और भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग और हमारे पुण्य का परिपाक है। ये जीवन, मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम इस जीवन को पाकर तत्वबोध प्राप्त कर लें और आत्म कल्याण कर लें। कभी जब भगवान के हृदय में करुणा होती है तब भगवान ये मानव जीवन प्रदान करते हैं। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। ये संसार चक्र एवं संसृति चक्रस्थे, ये संसार, इसको संसृति चक्र कहा जाता है। संसृति चक्र का मतलब ये सरकता रहता है और चक्के के समान घूमता रहता है। जैसे चक्का, पहिए में जो नीचे का हिस्सा है, थोड़ी देर बाद वो ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर जाता, ऊपर वाला नीचे चला आता, ये चक्र चलता रहता। उसी प्रकार इस संसार में उत्थान पतन ये चलता रहता है। जीव का जन्म मरण चलता रहता है। ये द्वंद्व जो है इसी का नाम दुनिया है। माने जो दो से चले उसी का नाम दुनिया, सीधा सीधा अर्थ। द्वाभ्याम नेया दुनिया, जो दो से चल रही है, एक रहे तो नहीं चलेगी। केवल पाप रहे दुनिया नहीं चलेगी, पुण्य भी साथ में, पाप पुण्य दोनों। केवल धर्म से दुनिया चलेगी, बोले नहीं, अधर्म भी रहेगा, धर्म अधर्म दो रहेंगे। केवल अच्छे लोगों से दुनिया चलेगी, बोले कदापि नहीं चलेगी, दुनिया ठप्प हो जाएगी। जो जहां वहीं बैठे रहेंगे, अच्छे लोग तो अच्छे ही होते हैं, बैठे रहेंगे। दुनिया की ये हलचल बंद हो जाएगी, बुरे लोग भी रहेंगे, अच्छे बुरे, रात दिन
स्त्री पुरुष, इस प्रकार से द्वंद्व जो है, द्वंद्व माने दो, इन्हीं दो का परिणाम ये दुनिया है। गुण और दोष, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। गुण और दोष दोनों को मिला करके भगवान ने सृष्टि बनाई। केवल गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होगा, केवल दोष दोष हो तब भी नहीं होगा, गुण दोष दोनों मिले तब सृष्टि बने। किस प्रकार? बोले विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने इस प्रपंच को बनाते समय गुण अवगुण दोनों को सान करके मटेरियल बनाया, तब सृष्टि बनी। केवल दाल बना लो तो केवल दाल खाने का आनंद नहीं होगा, और केवल चावल बना लो तब भी खाने का आनंद, दोनों बना करके सान दो तब बढ़िया स्वादिष्ट लगेगा। उसी प्रकार जैसे दाल चावल सान दिया जाए, उसी तरह गुण और दोष दोनों को एक में ही सान कर विधाता ने सृष्टि बनाई। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो गुण और दोष, अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन दोनों का संयोग ही सृष्टि है। अधर्म भी कभी समाप्त नहीं होता। कोई कहे कि सारी दुनिया का अधर्म समाप्त कर देंगे, भगवान भी समाप्त नहीं करते। भगवान भी आए, जहां जहां भगवान गए वहां वहां अधर्म समाप्त हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, लेकिन संपूर्ण रूप से धरती का अधर्म समाप्त हो जाए ये कभी नहीं होता। क्यों? बोले अधर्म खत्म हो जाएगा, फिर अकेले धर्म के बल से सृष्टि भी नहीं चलेगी, धर्म अधर्म दोनों रहेगा। मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, कहीं धर्म की मात्रा ज्यादा, कहीं अधर्म की मात्रा ज्यादा।